So the nervous system, speaker off करो. Nervous system is differentiated into three parts: CNS, PNS, ANS. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ANS क्या है. ANS है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. There are some body organs, their activity is involuntary, but their activity is rhythmic and continuous according to the need of the body. जैसे working of the heart, working of the iris, working of the urinary bladder, working of lungs. तो इन बॉडी ऑर्गन्स की जो एक्टिविटी है वो इनवॉलेंटरी है, ऑटोमेटिक है और रिदमिक है. दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ANS, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. The autonomic nervous system, it works under two parts. That is what sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. These two systems works antagonistic to each other. बेटा मैं थोड़ा रिपीट करवा रहा हूं, कुछ बच्चे तो क्लास में नए आए हुए हैं और इसकी रिकॉर्डिंग है, मैंने कई बार भेजनी है. Sympathetic nervous system, it prepares the body to face an emergency situation. कि जैसे आपने सांप देखा तो सांप देखते कैसे कोई तो उस समय हार्ट बीट तेज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा, यूरिनरी ब्लडर रिलैक्स कर जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की एक्टिविटी स्लो पड़ जाएगी ताकि मैक्सिमम ब्लड का फ्लो मसल्स की ओर हो और एक क्विक एंड स्ट्रांग मसल एक्शन हो टू कम आउट दैट इमरजेंसी सिचुएशन. इस चीज के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को तैयार करता है. व्हेन द इमरजेंसी सिचुएशन इज पास, जब इमरजेंसी सिचुएशन निकल जाती है तो बॉडी को वापस नॉर्मल पोजीशन में लेके आता है, रिलैक्स स्टेट में लेके आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. So there are some body organs, their activity is involuntary, हमारी इच्छा के कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिक है और रिदमिक है, according to the need of the body, according to the situation of the body. The activity of such body organs is under the control of ANS. Okay. PNS, peripheral nervous system. हमारी खोपड़ी के अंदर ब्रेन है और ब्रेन है, इसकी कॉन्टिन्यूटी है एज ए स्पाइनल कॉर्ड हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर. सो द ब्रेन इज प्रेजेंट इन द स्कल, खोपड़ी के अंदर ब्रेन है, दैट इज प्रेजेंट इन cranium box, in the cranium cavity. Brain is the center of thinking, memory,
एनालिसिस, रीजनिंग। ब्रेन के अंदर कंट्रोल सेंटर्स है फॉर मस्कुलर मूवमेंट्स, फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी, फॉर विजुअल परसेप्शन, देखना और महसूस करना, फॉर ऑडिटरी परसेप्शन, सुनना और महसूस करना, ठंडा और गर्म को महसूस करना, प्यार और नफरत को महसूस करना। ये हमारे सारे कंट्रोल सेंटर्स है, वो कहां पर है? ब्रेन के अंदर है। ब्रेन डू voluntary activities as well as involuntary activities, but most of the activities of the brain are generally slow. Generally slow, कुछ क्विक भी हो सकती है। ब्रेन है इस खोपड़ी के अंदर गोभी की तरह है, और इसकी जो पूंछड़ी जाती है उस पूंछड़ी का नाम स्पाइनल कॉर्ड है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड चलता है, एंड स्पाइनल कॉर्ड इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। स्पाइनल कॉर्ड जो भी एक्टिविटीज करेगा वो ऑटोमेटिक होगी, ओकेजनल होगी, इनवॉलेंटरी होगी, और क्विक एक्टिविटीज होंगी। उनको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंपोज करता है। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वो सीएनएस के अंडर में आ जाता है। तो सेंट्रली लोकेटेड नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, और हमारे एंड पॉइंट्स, मतलब ये सब एंड पॉइंट्स हैं, हमारे फिंगर से एंड पॉइंट्स हैं, बॉडी की सरफेस है, इसको कहेंगे पेरीफेरी। क्या कहेंगे इसको? पेरीफेरी, बॉडी की बॉर्डर। जैसे करनाल की एक बॉर्डर है, उस बॉर्डर को कहेंगे पेरीफेरी। तो मैंने कुछ गर्म ऑब्जेक्ट टच किया, आई विल विथड्रॉ द हैंड, इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। मेरे किसी ने पिन चुभाई, एकदम से मैं हाथ को हटाऊंगा, ये मुझे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम महसूस करवाएगा। मैंने आइस को हाथ में लिया, ठंडा है, ये महसूस हुआ, ये मुझे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम महसूस कराएगा। नीचे चींटी काट के पता चल जाएगा नीचे चींटी काट रही है, ये आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बताएगा। तो हमारी पेरीफेरी के ऊपर जिन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, दे आर अंडर पीएनएस, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, it works by cranial nerves and spinal nerves. Cranial nerves, which originates from the brain, the end in the brain, वो है cranial nerves. They are 12 pair in number. स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो, स्पाइनल कॉर्ड पे एंड हो, वो है स्पाइनल नर्व्स। दे आर 31 इन पेयर। ओके, तो ये है हमारा एएनएस, ये है हमारा पीएनएस। क्या नाम बेटा आपका? सक्षम। गॉट इट? तो हमारा एएनएस ओवर, हमारा पीएनएस ओवर। नाउ सीएनएस, central nervous system. The central nervous system, it includes the brain and
spinal cord, brain and spinal cord. Brain, this is present in skull. खोपड़ी के अंदर ब्रेन है. इट इज प्रेजेंट इन स्कल. ये हमारी खोपड़ी है. तो जस्ट नीचे ब्रेन नहीं है. इसके नीचे क्रेनियम बॉक्स है. उस क्रेनियम बॉक्स के अंदर क्रेनियम कैविटी है. और क्रेनियम कैविटी के नीचे 3 लेयर्स है जिनको मेनिंजेस बोलेंगे. उन लेयर्स के बीच में फ्लूइड भरा हुआ है. फिर नीचे ब्रेन है. इतना नीचे है ब्रेन. नहीं तो खेले कूदे गिर गए और फूट गया सर, ब्रेन निकल गया बाहर. ब्रेन को भगवान ने बहुत सुरक्षित रखा हुआ है. वो तो हम सुरक्षित नहीं रहना चाहते कि रफ ड्राइविंग करते हैं और उस ब्रेन को भी तोड़ देते हैं. सो इट इज प्रेजेंट इन स्कल, in cranium cavity, in cranium box, in cranium cavity. Then below the cranium cavity, brain is covered by 3 layers. And 3 layers are meninges. They are meninges. Meninges are the outer one, dura mater. उसके नीचे है arachnoid matter. और उसके नीचे है pia matter. The brain is covered by these 3 layers. और इन तीनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है. That is what CSF. It is cerebrospinal fluid. This is cerebrospinal fluid. This cerebrospinal fluid, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है. This cerebrospinal fluid, it protects the brain by 2 factors. It acts as a shock absorber. It acts as a shock absorber. कि हमारे ब्रेन पे इतनी चोट लगे, इतनी चोट अगर ब्रेन में चली जाए आदमी पागल हो जाएगा. तो इस चोट को सीएसएफ अब्सॉर्ब कर लेता है. एंड सेकेंड पॉइंट, इट मेंटेन्स द प्रेशर इन द क्रेनियम. तो उससे ये फायदा है कि हम खेलते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, दौड़ते हैं, रेस लगाते हैं, स्ट्रेच करते हैं, ब्रेन कभी भी उछल के स्कल पे नहीं लगता है. ब्रेन कभी भी उछल के स्कल पे नहीं लगेगा. स्विच ऑफ कर दो, साइलेंट कर दो. और हमेशा क्लास में जब भी आए इसको इस तरह से समझें कि एक फुटबॉल है, उसमें एक टेनिस बॉल है, उसमें एक सोप सॉल्यूशन डाल दिया है, फुटबॉल में हवा भर दी है. तो उस टेनिस बॉल के ऊपर उस टेनिस बॉल के ऊपर चारों ओर से प्रेशर पड़ेगा. अब आप उस फुटबॉल के किक मारो,
आगे जी। तो जो टेनिस बॉल होगी वो कभी भी फुटबॉल की पेरीफेरी पे नहीं लगेगी, वो सेंटर में ही रहेगी। तो हम खेलते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, कभी भी ब्रेन है वो उछल के स्कल पे नहीं लगता, खोपड़ी में नहीं लगता। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ CSF। अब अगर हम ब्रेन का करें वर्टिकल सेक्शन, अगर ब्रेन का हम करें वर्टिकल सेक्शन, तो जो आउटर वन है वो है ग्रे मैटर, एंड ग्रे कलर का है, दैट इज मेड अप ऑफ साइटोन और सेल बॉडीज, और जो इनर है व्हाइट मैटर, दैट इज मेड अप ऑफ एक्सन, वो एक्सन का बना, राइट। स्पाइनल कॉर्ड हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसकी कैविटी में है, ये इसका पहला प्रोटेक्शन है। और स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो कवर्ड बाय दिस 3 लेयर्स, उन तीनों लेयर्स के बीच में CSF है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड का अगर आप वर्टिकल सेक्शन करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। आउटर होगा व्हाइट मैटर मेड अप ऑफ एक्सन, और जो इनर होगा वो होगा ग्रे मैटर एंड दैट इज मेड अप ऑफ साइटर, ये उल्टा हो जाएगा। क्लियर? अब आपको मैं 1 सेकंड के लिए स्क्रीन पे एक डायग्राम शेयर कर रहा हूं, उसको आप एक बार देखने सर। कल वाला तो जिन बच्चों ने ब्रेन का डायग्राम समझना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो ब्रेन के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन कि ब्रेन है ये हमारा 1200 से 1400 ग्राम का है। तो ये सारा दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेन। नाउ स्पाइनल कॉर्ड, spinal cord, it is a center of reflex action.
स्पाइनल कॉर्ड पहला मैं डिस्कस कराऊंगा कि स्पाइनल कॉर्ड है, इट इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. दिस इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. बी एक्टिव प्लीज, कीप राइटिंग. ओके, रजिस्टर खोलो अपना. एक्टिव, उधर स्क्रीन पे सारे बच्चे एक्टिव हैं सब. और आप मास्क है इस टाइप का लगाएं बेटा, ये आपको नहीं एलर्जी कर देगा यहाँ पे. रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? दिस ऑब्जेक्ट इज द हार्ट, और जैसे ही इस ऑब्जेक्ट के मैं हाथ लगाऊंगा, आई विल विथड्रॉ माई हैंड. ये रिफ्लेक्स एक्शन. किसी ने बाहर बॉम्ब फोड़ा, धमाक आवाज खुलेगी. ओपनिंग ऑफ द माउथ ऑन हियरिंग द लाउड साउंड, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है. किसी ने नाक के पास में, आपके नाक के पास में घास का तिनका लगा दिया, छींक आई, छी, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है. आपके पास में पाउडर को डाला और उसको उड़ा दिया, ये होगा कफिंग, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है. गार्डन में घूम रहे, एक कांटा चुभा, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, आई एम बिजी विद द टीचिंग. आपको मैं पढ़ाने में बिजी हूं, लेकिन कांटा लगा, हाथ एकदम से हट गया, हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, हाथ एकदम से हट गया, सामने बॉम्ब फूटा, मुंह खुल गया, तो एक ऑटोमेटिक एक्टिविटी है. अनकॉन्शियस है, मेरा ध्यान उधर है बट एक्शन हो गया है. एंड इनवॉलेंटरी, ऐसे नहीं कि बॉम्ब फूट गया मैं तो मुंह बंद रखूंगा, मुंह तो खुलेगा. ऐसा नहीं कि हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर हाथ लगाया और मैं रख रहूंगा, नहीं अच्छा मजा आ रहा है, मजा नहीं आएगा, हाथ हटेगा. तो दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन. द ऑटोमेटिक, लिखे, द ऑटोमेटिक unconscious and involuntary action towards a particular stimulus is known as reflex action. The automatic, unconscious and involuntary action towards a particular stimulus is known as reflex action. Withdrawal of the hand on touching the hot object, opening of the mouth on hearing the loud sound, sneezing है, coughing है, अगर आपको कहीं पे कांटा लगा एकदम से हाथ उठा लिया है और आपकी आईज के सामने कुछ क्या आईज ब्लिंक कर जाती है, ये सब रिफ्लेक्स एक्शंस हैं. ओके, तो रिफ्लेक्स एक्शन होने का फायदा क्या है हमारी बॉडी में, ताकि इंजरीज ना हो. भगवान ने कुछ एक्टिविटी जैसे दे दी कि जिनको बिना सोचे समझे करनी है, ताकि हम फिजिकल इंजरी से बच जाएं. अगर ये काम ब्रेन करता होता तो आपको फिजिकल इंजरीज होती. जैसे मेरा ध्यान टीचिंग में है और मैंने गर्म कोयले के ऊपर हाथ रख दिया है, और ये काम ब्रेन करता होता तो मैं 10 मिनट तक आपके साथ में बिजी रहता, और 10 मिनट बाद मुझे पता चलता अरे यार हाथ तो जल रहा है, तब तक तो मेरी इंजरी हो जाती. तो हमें इंजरीज से बचाने के लिए कुछ एक्टिविटीज ऑटोमेटिक होती है बाय द स्पाइनल कॉर्ड, बिना सोचे समझे.
तो फिर क्या ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन में कोई रोल नहीं है? रोल है. I touched a hot body, I will withdraw my hand. When the action is over, ब्रेन हमें महसूस करवाता है, अरे हाथ क्यों उठाया था, पागल है क्या? तो ब्रेन कहता है नहीं, पागल नहीं है तू, सही है, हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया था इसलिए हाथ हटा है. सो व्हेन द एक्शन इज ओवर, ब्रेन उसको महसूस करवाता है कि ऐसा क्यों हुआ था, व्हाई यू परफॉर्म दैट एक्शन, आपने वो एक्शन क्यों परफॉर्म किया. ओके तो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड को भी तो प्रोटेक्ट किया हुआ होगा, जैसे ब्रेन हाईली प्रोटेक्टेड है ऐसे स्पाइनल कॉर्ड भी तो प्रोटेक्टेड होगा. तो प्रोटेक्शन के लिए पहला पॉइंट कि हमारी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, ये एक कैनाल है और उस कैनाल के अंदर स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से एक सिलिंड्रिकल पाइप की तरह जा रही है. सो द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट इन द, खाली बोतल है, कि ये कैविटी है, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है और इसके अंदर इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड. एंड द स्पाइनल कॉर्ड, सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट, इट इज प्रेजेंट इन द cylindrical cavity of the spinal cord in the vertebral column. Second point, it is covered by the three layers known as meninges. Outer one dura matter, उससे नीचे arachnoid matter, उसके नीचे पाया मैटर, और तीसरा पॉइंट, उन लेयर्स के बीच में सीएसएफ भरा हुआ है. और चौथा पॉइंट, we have the limited movements, we have the limited movements. जैसे हम स्ट्रेच करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एक लिमिट तक नीचे बैंड हो सकते हैं, एक लिमिट तक पीछे बैंड हो सकते हैं, राइट में लेफ्ट में एक लिमिट तक बैंड हो सकते हैं. इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट किया हुआ है. यू राइट डाउन द क्वेश्चन. Why we have the limited movements? Why we have the limited movements? Answer: to protect our spinal cord. To protect our spinal cord. And the one more term we have, that is reflex arc. Reflex arc. It is the path followed by the nerve impulse. लिखे सब. It is the path followed by the nerve impulse It is the path followed by the nerve impulse during a reflex action. Path followed by the nerve impulse during a reflex action is known as reflex arc. अब आपको मैं स्क्रीन पे एक डायग्राम शेयर कर रहा हूं
To explain the reflex arc, यहां से आप समझने की कोशिश करना। Okay, please see this diagram. सुबह नाश्ते में पोहा बनाया फ्राई पैन में, और तुम्हें बड़ी जल्दी हो रही कि पोहे को उठा के खा लूं। उस फ्राई पैन के ऊपर हाथ डाला, हाथ ऊपर रखा, तो उसे हीट निकल रही है ना। इन द स्किन वी हैव थर्मोरिसेप्टर्स। Thermoreceptors will sense the heat energy. रिसेप्टर का काम ही है आसपास के सराउंडिंग को सेंस करना। That information in the form of nerve impulse is taken by sensory neuron. Sensory neuron will take this nerve impulse from the hand, from the receptors to the spinal cord. Spinal cord act as a modulator. वो स्पाइनल कॉर्ड सेंसरी न्यूरॉन से नर्व इंपल्स को लेगा, वो स्पाइनल कॉर्ड के पास में रिले न्यूरॉन क्या करेगा, सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज आएगा स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड विल एक्ट एज ए मॉड्यूलेटर, रिले न्यूरॉन के थ्रू वो एक रिवर्स मैसेज भेजेगा थ्रू द मोटर न्यूरॉन मैसेज ले जाके हमारी कोनी के पास छोड़ेगा, जहां पे ग्रीन कलर के अंदर दिखा रखा है, इफेक्टर दिखा रखा है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी एंड विल विथड्रॉ आवर हैंड। ये रिफ्लेक्स आर्क है। यहाँ पे एरो जो है वो इंडिकेट करता है द डायरेक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स। सो अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम। The receptors are present in the skin. They sense the heat from the surrounding. A nerve impulse is formed that is taken by the sensory neuron, taken to the spinal cord. Spinal cord act as a modulator. वहां पर रिले न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज लेगा और मोटर न्यूरॉन को मैसेज देगा। स्पाइनल को एक मॉड्यूलेटर का काम करता है, वो क्या करेगा, सेंसरी न्यूरॉन के मैसेज को लिया और तुरंत डिसीजन के लिए थ्रू द मोटर न्यूरॉन मैसेज भेजेगा। यहां पर रिले न्यूरॉन मीडिएटर का काम करेगा, तो सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज लेगा, रिले न्यूरॉन रिले रेस करेगा, सेंसरी न्यूरॉन भाग के आ रहा है, उससे मशाल ली और मोटर न्यूरॉन को मशाल दे दी। मोटर न्यूरॉन है, मैसेज ले जाके छोड़ेगा इफेक्टर मसल में, वहां पर प्रोटीन्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी एंड विल विथड्रॉ आवर हैंड। दिस इज द रिफ्लेक्स आर्क। इट इज द पाथ फॉलोड बाय द नर्व इंपल्स ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका डायग्राम का। Okay. Now the spinal cord is over. So the spinal cord is over.
and now brain. The brain is differentiated into three parts. It is what? Forebrain, midbrain, and hindbrain. फोरब्रेन आगे की बुद्धि, मिड ब्रेन बीच की बुद्धि, एंड हाइंड ब्रेन पीछे की बुद्धि. ज्यादा आगे वाली बुद्धि काम करनी चाहिए. अब मैं आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम शेयर कर रहा हूं और वो डायग्राम आपको एक्सप्लेन करेगा फोर ब्रेन के पार्ट्स कौन से हैं, मिड ब्रेन के पार्ट्स कौन से हैं और हाइंड ब्रेन के पार्ट्स कौन से हैं. ओके, प्लीज यू ऑल सी दिस डायग्राम. आप इस डायग्राम को देखें. Forebrain, it includes cerebrum and hypothalamus. बट एक्चुअली यहां पे फोरब्रेन के अंदर सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन होना चाहिए. सो फोरब्रेन it is cerebrum, and diencephalon. In the diencephalon, this is made up of thalamus and hypothalamus. Midbrain, फर्स्ट फोरब्रेन. तो फोरब्रेन के पार्ट्स अब आप डायग्राम में देखें. इसका नाम फोरब्रेन में हो गया है सेरेब्रम, डायनसेफेलॉन, और डायनसेफेलॉन के दो पार्ट है, थैलामस एंड हाइपोथैलामस. इस ब्रेन के अंदर जो कैविटी दिखा रखी है वो कैविटी डायनसेफेलॉन है, जिसका फ्रंट पार्ट, रूफ पार्ट हाइपोथैलामस है, और जो उसका बैक पार्ट, उसका फ्लोर पार्ट है, वो थैलामस है. This is forebrain. Then you see in the diagram midbrain. रेड कलर के नीचे एक पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट मिडब्रेन है. This midbrain, it connects forebrain to the hindbrain. मिड ब्रेन के अंदर वी हैव
two optic lobes. We have two optic lobes. इनका काम है to control the eyes according to the hearing responses. जिधर आवाज आ रही है उधर ही देखना, ये काम कौन करता है? मिड ब्रेन, विद द हेल्प ऑफ टू ऑप्टिक लॉब्स. जिन लोगों में भैंगापन होता है, आवाज इधर आ रही है, देखते इधर. ओके. And the hindbrain, it is made up of three parts. That is what cerebellum, pons, and medulla oblongata. ये है हाइंड ब्रेन. आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि हाइंड ब्रेन में क्या क्या है. सेरेबेलम तो जो नीचे आम लगा हुआ है पीले रंग का, वो है सेरेबेलम. सेरेबेलम को हटा दिया जाए और जो पिंक कलर का पूरा दिखा रखा है, जिसमें पोन्स है, मेडुला है, मिड ब्रेन है, इससे बनता ब्रेन स्टेम. जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम, it includes midbrain, pons, and medulla oblongata. इससे बनता है हमारा ब्रेन स्टेम. तो ये मैंने आज आपको रिगार्डिंग द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एक इंट्रोडक्शन दिया है. एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास we'll discuss the functions of various parts of the brain. Okay, so this is the topic today. Next class.